नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में रोजगार समाचार लिए हुए। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के द्वारा मैनेजर इंजीनियर फायर एंड फाइनेंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित पदों के बारे में। तो दोस्तों, हाल के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑफलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे। पदों से संबंधित पूरी जानकारी यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वेबसाइट hall-india.co.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां कैरियर वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने कैरियर से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां देख रहे हैं कैरियर वाला पेज आ चुका है। तो इस पेज पर नीचे की साइड में आप आएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा हॉल कॉरपोरेट ऑफिस लेटरल सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 30 नवंबर 2023 है। तो यहाँ इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे ये 25 अक्टूबर से लेटरल सिलेक्शन ऑफिसर्स के लिए। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म विद बैंक चालान के साथ में। और यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड कैरियर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो क्योंकि इन पदों के लिए केवल ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन करने होंगे, इसके लिए आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित दिए गए फॉर्मेट में भरना होगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर। तो यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। आपको बता दें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक प्रीमियर एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है एशिया के अंतर्गत। हॉल के 20 प्रोडक्शन डिवीजन हैं और 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं और 1 फैसिलिटी मैनेजमेंट डिवीजन है, जो कि भारत के 7 स्टेटों में फैली हुई है। हॉल के द्वारा लर्नड एक्सपीरियंस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जिसके लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों की संख्या यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। डिटेल्ड सीनियर टेस्ट पायलट के 2 पद हैं अनरिजर्व के। चीफ मैनेजर सिविल के 1 पद हैं जनरल के। और सीनियर मैनेजर सिविल का 1 पद है जनरल का। डिप्टी मैनेजर सिविल 4 पद हैं जनरल के। और एक पद यहाँ पर SC/ST, 2 पद OBC और 1 पद EWS, टोटल 9 पद हैं। मैनेजर IIM 1 पद है SC का, 1 OBC NCL, 1 EWS और 2 अनरिजर्व, टोटल 5 पद हैं। डिप्टी मैनेजर 2 पद SC के, 1 ST का, 3 OBC NCL, 1 EWS, 5 अनरिजर्व, टोटल पद हैं 12। इसी तरह इंजीनियर IIM 1 पद SC, 1 ST, 2 OBC, 1 EWS और 4 अनरिजर्व, टोटल 9 पद हैं। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस 1 पद SC, 2 OBC NCL, 1 EWS, 5 पद अनरिजर्व, टोटल 9 पद हैं। फाइनेंस ऑफिसर सेकंड के 1 पद SC का, 2 पद OBC NCL, 3 EWS और 2 अनरिजर्व, टोटल 6 पद हैं। डिप्टी मैनेजर थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 1 पद SC, 1 पद OBC NCL, 1 EWS, 2 पद हैं अनरिजर्व, टोटल 5 पद हैं। डिप्टी मैनेजर लीगल थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 1 पद SC, 1 पद OBC NCL, 2 पद अनरिजर्व, टोटल 4 पद हैं। इसी तरह डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 1 SC, 1 है OBC, 1 EWS, 2 अनरिजर्व, टोटल 5 पद हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के आप देखेंगे 1 SC, 1 ST, 2 OBC और 5 जनरल, 9 पद हैं। ऑफिसर लैंग्वेज यानी इसके सेकंड ग्रेड के अंतर्गत 1 पद है जनरल कैंडिडेट का। फायर ऑफिसर 1 पद है OBC NCL, 2 पद अनरिजर्व, टोटल 3 पद हैं।
इंजीनियर CS कॉम्प्लेक्स ऑफिस के अंतर्गत 3 पद रखे गए हैं। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि सर्विंग या रिटायर्ड पर्सनल हैं फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स से या आर्मी से या फिर नेवी से या इंडियन कोस्ट गार्ड से, उनके द्वारा इन 3 पदों को भरा जाएगा। अब यहाँ पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर सिविल के लिए डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर कैंडिडेट प्रोसेसिंग AMIE इन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे मैनेजर IIM, डिप्टी मैनेजर और इंजीनियर IIM के पदों के लिए डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या उसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस और फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद अ पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA ICWA किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या MBA या MSWA या MA विद स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेबर वेलफेयर स्पेशलाइजेशन के साथ में। इसी तरह डिप्टी मैनेजर लीगल के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स 12वीं के बाद किया हो लॉ में, या बैचलर डिग्री 3 साल की होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग के लिए डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या उसके इक्विवेलेंट, साथ ही 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट MBA होनी चाहिए ड्वेल स्पेशलाइजेशन के साथ में, या फिर AMIE कोर्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री 3 साल की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, और यहाँ कैंडिडेट के पास में फुल टाइम मास्टर डिग्री इन हिंदी में विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, साथ ही हिंदी या तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में रहा हो। या फिर तीसरी कंडीशन है फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, साथ ही हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल एग्जामिनेशन, या फुल टाइम मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी अंग्रेजी के अलावा और इंग्लिश जो है एक मीडियम के रूप में रहा हो और हिंदी जो बैचलर डिग्री है उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पढ़ा होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में वैलिड हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ऑफिसर के पदों के लिए, फायर ऑफिसर के पदों के लिए पहली कंडीशन रखी गई है बैचलर ऑफ डिग्री फायर इंजीनियरिंग में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर बैचलर डिग्री फायर इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर पास होना चाहिए एसोसिएट मेंबरशिप या मेंबरशिप एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग यूनाइटेड किंगडम से, या फिर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद GIFE इन इंडिया या UK से। पार्ट बी के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट साइंस में होना चाहिए BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में 60% अंकों के साथ, प्लस डिविजनल ऑफिसर कोर्स आवेदक ने किया हो 22 वीक ड्यूरेशन का बाई नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर CISF फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद से। पोस्ट से रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग जो कंडीशंस हैं उनके लिए आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ जो आयु सीमा रखी गई है अधिकतम आयु सीमा ग्रेड 1 के पदों के लिए अनरिजर्व्ड के लिए और EWS के लिए 35 साल, OBC NCL के लिए 38 साल, SC ST के लिए 40 साल, ग्रेड 3
4 और 5 के लिए, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 45, ओबीसी एनसीएल के लिए 48, एससी एसटी के लिए 50 साल। ग्रेड 6 और 7 के पोस्टों के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी एनसीएल के लिए 51 और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 53 अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। अपर एज में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पे स्केल और रेमुनरेशन का जो डिटेल है आप पोस्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट में यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। फीस का जो पेमेंट करना है, नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी होगी केवल ऑनलाइन मोड में, 500 रुपये एस ओबीसी एनसीएल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस पेमेंट करने के लिए दिए गए अकाउंट्स का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म केवल ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे दिए गए फॉर्मेट पर, इसलिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ऑफलाइन मोड में सबमिट करनी होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड रिक्रूटमेंट अकाउंट के जो अकाउंट नंबर दिया गया है उसका इस्तेमाल करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर किसी अन्य माध्यम से फ़ीस पेमेंट की गई है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर कंपनी के अकाउंट से उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट हो जाने के बाद उसकी जो ओरिजिनल रिसीविंग है उसको आपको संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजनी होगी हॉल के रिक्रूटमेंट संबंधित एड्रेस पर। साथ ही उसके एक फ़ोटोकॉपी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, तो आपको ऑनलाइन all-india.co.in पर जाना है और वहां पर दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट को A4 साइज पर प्रिंट कर लेना है और संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर संबंधित एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ में 30 नवंबर 2023 तक संबंधित एड्रेस पर आपको भेजना होगा। अन्य जनरल कंडीशंस टर्म्स कंडीशंस के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पदों से संबंधित आपको ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिया गया है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेस्ट पायलट ग्रुप 6 7th टेस्ट पायलट ग्रुप 4 6th और फिक्स्ड विंग कानपुर। तो यहाँ आप अपने उस पर ग्रेड से रिलेटेड उस पर टिक कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर रीसेंट जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023 एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित पते पर भेजने की। यहाँ कैंडिडेट का नाम ब्लॉक लेटर में, जेंडर आवेदक के फादर का नाम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम अगर कैंडिडेट मैरिड है, डेट ऑफ बर्थ 30/11/2023 के आधार पर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और आयु सीमा कितनी है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। स्टेट ऑफ डोमिसाइल और नेशनलिटी यहाँ पर अपने राज्य का नाम और इंडियन यहाँ पर लिख देना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ कॉन्टैक्ट करंट और रेजिडेंशियल और परमानेंट डिटेल यहाँ पर आपको देने हैं। पिन कोड डाल देना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये आपको डालने होंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर दे देना है। रिलीजन अपना लिख देना है। जम्मू कश्मीर से आप संबंधित हैं तो यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। सर्कल कैटेगरी आपको अपनी कैटेगरी पर सर्कल करा देना है। मान लीजिए आप एससी कैटेगरी संबंधित रखते हैं तो एससी पर आपको सर्कल बना देना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क, यस नो में आपको आंसर करना है। आर यू फ्रॉम फ्लाइंग ब्रांच पायलट, यस नो में आंसर करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस नो में आंसर करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इन संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पर देने होंगे। आर यू सर्विंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, यस नो में आंसर करना है और इन संबंधित प्रश्नों के आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। हैव यू फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, यस नो में आंसर करना है। डिटेल ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको यस नो में इन सब से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका आपको आंसर करना है।
हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय हॉल एनी टाइम अर्लियर, यस नो में आंसर करना है और उससे संबंधित डिटेल आपको देनी है। आर यू एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन हॉल, यस नो में आंसर करना है। हैव यू बीन मेंबर वर्कर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, यस नो में आंसर करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देनी है, क्वालिफिकेशन का नाम 10th 12th और जो भी डिग्री आपके पास है, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम, नेचर ऑफ कोर्स फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आपने किया है, रेगुलर, ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट के नाम यहाँ देना है, क्लास कौन सी परसेंटेज, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो भी है, मंथ ईयर, किस साल में कौन सी एजुकेशन आपने पास की है उस साल का यहाँ पर डाल देना है नाम। डिटेल ऑफ ट्रेनिंग अंडरगोन इन द लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स में आपने जो ट्रेनिंग ली है उनकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी होगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जॉब, फर्स्ट जॉब, रैंक ऑन वार्ड, करंट जॉब, यहाँ उसकी डिटेल आपको देनी होगी। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर ईयर्स में और या मंथ में जानकारी देनी है। प्रेजेंट पे स्केल देना है, बेसिक सैलरी, डीए कितना है, ग्रॉस पे कितनी है, एचआरए कितना मिल रहा है, अदर अलाउंसेस क्या है, ग्रॉस सैलरी पर मंथ कितनी मिल रही है, सीटीसी पर एनम क्या है, डिटेल ऑफ सीनियरिटी यहाँ पर आपको दे देनी है। कैंडिडेट वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी देनी है। इफ़ यू सेलेक्टेड हाउ यू कैन ज्वाइन, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इन पदों पर तो कब तक आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बारे में यहाँ जानकारी देनी है। हैव यू विलिंग टू पोस्ट एनीवेयर इन इंडिया, यस नो में टिक करना है। हैव यू टेकन वीआरएस फ्रॉम पीएसयू गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड जानकारी आपको दे देनी है। अन्य जो जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड जानकारी देनी है। बैंक एसबीआई बैंक की ब्रांच का नाम, ब्रांच कोड, किस डेट में आपने ड्राफ्ट बनवाया, फीस जमा करी, ये जानकारी आपको देनी है। ऑल कॉपी टू बी एनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लेस डाल देना है और डेट डाल देनी है, सिग्नेचर अपने यहाँ पर कर देने हैं। इसी तरह जो दूसरा फॉर्म है सीनियर टेस्ट पायलट और टेस्ट पायलट के लिए दिया गया है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे पोस्ट वाइज, तो आप अपनी पोस्ट से रिलेटेड जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करने के इच्छुक हैं उस फॉर्म को आपको भरना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह का जो चालान है एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड, ये कैंडिडेट्स की कॉपी होगी, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और ये बैंक एसबीआई की किसी भी ब्रांच में लेकर आपको जाना होगा और इसकी एक कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है, एक अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा कर भेज देनी है ओरिजिनल। तो इस तरह से दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार आप अपने आवेदनों को आप ऑफलाइन मोड में संबंधित बताए गए पते पर भेज सकते हैं 30 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।